जेल से रिहाई के बाद अपने पहले भाषण में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तानाशाही देश के लिए खतरा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पार्टी नहीं, देश के लिए लड़िए। अगर देश विपक्ष के नेता मिलकर हुंकार भर देंगे तो अरविंद केजरीवाल 24 घंटों में जेल से बाहर आ जाएंगे। सबको इकट्ठा होकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एनडीए के साथियों को भी कहना चाहता हूं, उनके साथ जो गए, और इंडिया गठबंधन के भी एक एक आदमी को और बाकी सब पार्टियों के साथियों को कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। देश के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और आज कह रहा हूं इस मंच से कि अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये सीबीआई और ईडी का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया है कि भ्रष्टाचार है, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा काल अभी जेल में है, आप अपने काल को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया जी को जमानत ही तो मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ जमानत नहीं है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमानतें जब्त करने का लाइसेंस मिला है। सिसोदिया ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के प्रतीक हैं, उनके काम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में मुझे न्याय मिल जाएगा, लेकिन 17 महीने लग गए। मैं 17 महीने जेल में रहा। आपके आंसुओं ने मुझे ताकत दी और तमाम साजिशों के बाद अंत में सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। सिसोदिया ने कहा कि हम तो सिर्फ रथ के घोड़े हैं, हमारे असली सारथी जेल में हैं, वो हमें जहां हाकेंगे हम तो वहीं चलेंगे। अरविंद केजरीवाल पर बजरंगबली की कृपा है, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जल्द ही केजरीवाल को जेल से लेकर आएंगे। बीजेपी ने मुझे झूठे केस में फंसाया। ईडी, सीबीआई और बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला। संविधान की ताकत की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। उन वकीलों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 17 महीने इन लोगों को जवाब दिया। मेरे लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान के बराबर हैं। मैं अभिषेक मनु सिंघवी, दयान कृष्णन समेत सभी वकीलों का धन्यवाद करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं 17 महीने से छोटी सी कोठरी में था, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे खाए। मैं अंदर से दुआ करता था कि भगवान सबको सलामत रखे। बीजेपी की धमकी के बावजूद भी आप लोग डटे रहे।